राम राम साथियों। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली जे एडवांस लेवल का है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किसी भी चैप्टर से मिक्स करके पूछा जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर का है। ठीक है, अभी 2-3 साल लगेंगे इस लेवल के मिक्सअप करने में। ठीक है, ISI CMI कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, क्लियर। और ए सेट किस तरह डिफाइन है कि x कोई रियल नंबर है। बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे x belongs to R such that ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस लीस्ट इंटीजर x by 2 का लीस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 3, कॉमा लीस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x by 3, यहाँ पे बेसिकली x by 2 है। ओके, इक्वल टू 3, कॉमा का मतलब यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। ठीक है, इसके सॉल्यूशन सेट इसके सॉल्यूशन सेट से इंटरसेक्शन वाले सभी एक्स हमको चाहिए, वो हमारा ए है। तो इसी को मैंने जनरलाइज किया है ए अल्फा, यहाँ पे अल्फा अल्फा प्लस 1, यहाँ पे अल्फा अल्फा प्लस 1। ठीक है, तो A1 A2 A3 का इंटरसेक्शन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 A1 A2 माइनस A3, और यहाँ पे ए अल्फा 2025 26 27। इसका मतलब ये है कि ए 2025 ए 2026 ए 2027 का यूनियन, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है ए 2026 और ए 2027 का इंटरसेक्शन। ओके, और भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली डिमोगन्स थ्योरम का मिक्स करके काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेट हमको पता है। कार्डिनलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इसी तरह का अगर हम x ले लें, इसी तरह का y ले लें, तो x a क्रॉस a एक सेट बनाएगा। ठीक है, उस सेट का एरिया क्या होगा उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर a सेट ये ले लिया जाए और b सेट ये ले लिया जाए, सपोज b सेट ये ले लिया जाए, b अल्फा y बिलोंग्स टू r, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, सच डेट y माइनस, इसका नाम मैं देता हूं बीटा। ओके, बी बीटा, तो यहाँ पे y अपॉन बीटा, बीटा प्लस 1 y माइनस बीटा, सॉरी y अपॉन बीटा, बीटा प्लस 1। तो a अल्फा और b बीटा का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर कर दिया जाए तो एरिया निकाल दिया जाए, इसका एरिया पूछ लिया जाए, देन एरिया ऑफ a अल्फा कार्टेशियन प्रोडक्ट b बीटा। ठीक है, व्हेन अल्फा बिलोंग कर रहा है कहां से, मान लो 2025, बहुत तगड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अल्फा बिलोंग कर रहा है 1 2 और बीटा बिलोंग कर रहा है 1। ठीक है, ठीक है, तो इसका एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली एक रीजन बनाएगा 2D में। ठीक है, ये एरिया क्या होगा, ये रीजन क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये एरिया अंडर कर्व से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पहले उस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन
देखते हैं क्या है। इसको पहले देख लेते हैं, फिर इसको देख लेंगे, ठीक है? या फिर पहले इसको देख लेते हैं, इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है? चलिए देखते हैं। x माइनस एक्स बाई टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया तो ये लीस्ट इंटीजर, ठीक है, इक्वल टू 3, ठीक है? कैसे इसको हैंडल करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर हमको पहले आइडिया होना चाहिए इसको हैंडल करने के लिए, ठीक है? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, लीस्ट इंटीजर क्या होता है, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें कमेंट आया था कि इस पे बेस्ड और क्वेश्चन सर आप कराइए, ठीक है? तो इसी के रिगार्डिंग मैं ये लेक्चर लेकर आया हूँ, और इस पे मैं एक कंप्लीट लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है? जो कि फ्रैक्शनल पार्ट, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जो भी इसके एक्सटेंडेड वर्जन है वो सब मैं करा दूंगा, ठीक है? तो ये लेक्चर ही जल्द ही मिलेंगे आपको, ठीक है? पूरा कंप्लीट जे एडवांस कोर्स इस चैनल पे आपको मिलेगा कुछ समय के बाद, टोटली जे एडवांस बेस्ड रहेगा वो। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है? तो फंडामेंटल आइडिया यहाँ पे हमको ये होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है, ठीक है? तो बेसिकली अगर दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं n, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, इसकी वैल्यू n देता है। n क्या है, कोई इंटीजर, ठीक है? ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पे। और लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, अगर दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर या इंटीजर्स के बीच x है तो इसकी वैल्यू आएगी n+1, ठीक है? ये क्या है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, क्लियर? तो इसका थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये होता है, ठीक है? 0, 1, 2, 3, 4 बेसिकली इंटीजर वैल्यू ही आउटपुट में देता है, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सबको पता है, मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं लीस्ट इंटीजर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो बेसिकली 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, -1, 1, 2, ठीक है, -1, -2। तो अगर n की वैल्यू हम 0 रख दें तो 0 से 1 के बीच ये 1 इंक्लूडेड है, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली 0 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है, तो ये 1 आ गया। 1 से 2 के बीच n की वैल्यू अगर 1 रख दें तो 1 से 2 के बीच ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है? 1 से, तो 1 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड है, तो ये आ जाएगा, ठीक है? 2। 2 से 3 के बीच कितना आ जाएगा, 3। 2 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 3 इंक्लूडेड है, ठीक है? n की वैल्यू अगर हम क्या रखें, -1, तो -1 0 के बीच कितना आ जाएगा, 0। तो -1 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड है, ठीक है? सिमिलरली ये, तो इसमें और इसमें अंतर ये है कि 0 से 1 के बीच ये 0 है और ये 1 है, ठीक है? 0 पे इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे 1 पे इंक्लूड है, ठीक है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर में बेसिक डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है हमेशा क्या होता है, इंटीजर वैल्यू देता है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर होगा और लीस्ट इंटीजर भी हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है? तो मान लेते हैं x/2 एक इंटीजर है, ठीक है?
तो के मान लेते हैं एक इंटीजर है, ठीक है। तो यहां पे x माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू 3। सपोज कर लेते हैं कि x बाई टू एक इंटीजर है, ठीक है, और ये के क्या है, बेसिकली इंटीजर, ये मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर। तो अगर ये के है तो बचा क्या, x माइनस के का लीस्ट इंटीजर, ठीक है। तो एक तो तरीका इस तरह अप्रोच करने का है, ठीक है, वे वन, इस तरह हमने इसको के मान लिया। या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये वे वन है, वे टू क्या हो सकता है कि आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये देखो क्या है, लीस्ट इंटीजर इक्वल टू के। तो लीस्ट इंटीजर इक्वल टू के, या अभी हमने देखा लीस्ट इंटीजर x इक्वल टू, अगर n है तो x किसके बीच लाई करा होगा, ठीक है, ये n माइनस वन x n के बीच लाई कर रहा होगा x, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर n प्लस वन है तो यहाँ पे n प्लस वन आ जाएगा, जो बड़ा वाला इंटीजर होगा वो आउटपुट में देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर n यहाँ पे होता तो इसका मतलब n माइनस वन से x n के बीच लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर n है तो ये n माइनस वन से n के बीच लाई कर रहा होता, ठीक है। तो अगर ये थ्री है तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस एक्स बाई टू ये लाई कर रहा है थ्री और टू के बीच। क्लियर, ओके। अब ये बेसिकली क्या है, x बाई टू ये कोई इंटीजर होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे इसको अज्यूम ही करना पड़ेगा, x बाई टू इजक्वल टू के, मान लो कोई इंटीजर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। तो ये अगर k है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इजक्वल टू का k है, इसका मतलब क्या है, x k से k प्लस वन के बीच लाई कर रहा होगा, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, x बाई टू, तो यहाँ पे x बाई टू k से k प्लस वन के बीच लाई कर रहा है, टू से मल्टीप्लाई कर दो तो टू के एक्स टू के प्लस टू के बीच लाई कर रहा है, ठीक है। क्लियर। तो एक तो इक्वेशन इसको मैं मान लेता हूं वन, ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी मानी है हमने, के, तो x माइनस के थ्री, और ये कितना आ गया टू, तो के इधर चला जाएगा तो टू प्लस के एक्स थ्री प्लस के, ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूं थ्री। अब इक्वेशन वन, सॉरी इक्वेशन इसका नाम होगा टू, ओके। वन और टू से यहाँ पे x के बारे में, बेसिकली के बाउंड्री के बारे में बात करते हैं, तो बाउंड्री कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो एक साथ लिख लेते हैं, टू प्लस के एक्स थ्री प्लस के, यहाँ पे क्या है, टू के एक्स टू के प्लस टू, ठीक है। अब दोनों एक साथ अगर होल्ड करें वन और टू, तो बेसिकली ये वाली जो बाउंड्री होगी इससे ज्यादा नहीं जा सकती, ठीक है। कंपेयर अगर हम कर रहे हैं बेसिकली एक्स टू प्लस के, और यहाँ पे क्या है, एक्स छोटा है, ठीक है, ये छोटा है टू के प्लस टू से। तो बेसिकली इससे ये क्या पता चला, ठीक है, इससे क्या पता चला
कि इसका ये लोअर बाउंड है, इसका ये अपर बाउंड है, ठीक है। और यहां से क्या पता चल रहा है, ये अगर इसको इसको देखें हम, तो 2k लोअर बाउंड है और अपर बाउंड क्या है, 3 प्लस के, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर इससे बड़ा x है, इससे बड़ा ये है, तो बेसिकली ये क्या है, इससे छोटा है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 2 प्लस के लेस देन 2k प्लस 2। तो k इधर जाएगा, कितना जाएगा k, और ये कितना जाएगा, 0 आ जाएगा, क्लियर। k यहां से 0 से बड़ा है, क्लियर। अब यहाँ पे 2k लेस देन 3 प्लस k इधर आएगा, तो k लेस देन 3, k यहां से 3 से छोटा है। और k के बारे में हमको क्या पता है, k एक इंटीजर है, ठीक है। दोनों को कंबाइन कर दो, k 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और k एक इंटीजर है। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या पॉसिबिलिटी है, k 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक है। तो k की वैल्यू मिल गई हमको 1,2, ये k हमको मिल गया, ओके। अब इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2 क्या थी, इनइक्वालिटी 1 एंड 2, वहां से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो k की वैल्यू जब 1 रख लो, ठीक है, k की वैल्यू 1 रखा, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, 3x 3x लेस इक्वल देन 4 और 2x लेस देन 4। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 से बड़ी 4 से छोटी, ओके। तो x 3 से बड़ी 4 से छोटी, ठीक है। बेसिकली इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 2 है, 4 है। तो बेसिकली ये क्या है, 3 से 4, तो 3 इंक्लूड नहीं है, 4 इंक्लूड है। और फिर यहाँ 2 से 2 इंक्लूड है, 4 इंक्लूड नहीं है। इंटरसेक्शन लेना है, तो बेसिकली क्या पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कितना आ गया, 3 से 4, ये क्लियर। ये हमने डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब k इक्वल टू 2 के लिए बात करते हैं। तो k इक्वल टू 2 रखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x 5, यहाँ पे 4x 4 6, ओके। तो यहाँ से डायरेक्ट 4 से यहाँ पे इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा इंटरसेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे 5 तक गया, तो x लेस इक्वल देन 5, ओके। तो बेसिकली ये ये दो केस बने थे, तो इनका यूनियन ले लो, ठीक है। 3 से 4, तो x क्या आ जाएगा, यहाँ से x यहाँ से क्या आया है, x बिलोंग्स टू 3,4, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू, इसका मतलब 4,5। तो यूनियन ले लो, क्या आ जाएगा, 3,4 यूनियन 4,5। तो ये हमारा x आ गया a के लिए, ठीक है। तो बेसिकली a हमारा आ गया, एक इनक्लूडिव एक हमने सेट सॉल्व किया है, उसके लिए x ये आ गया है। दूसरा सेट सॉल्व कर लेते हैं, देन उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, हमारा a आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सेट सॉल्व किया हमने, हमने सॉल्व किया है अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर और बाहर लीस्ट इंटीजर, ठीक है, ओके।
ये सेट किसका आया है बेसिकली x माइनस अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। इसके लिए ये आया है, ठीक है, इसके लिए x ही आया है। दूसरा क्या है, अंदर लीस्ट इंटीजर कर लेते हैं, बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n का मतलब क्या होता है, x लाई कर रहा है n से n+1 के बीच। n क्या है, एक इंटीजर है, तो इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस लीस्ट इंटीजर x/2 ये लाई करेगा 3 से 4 के बीच, क्लियर। ये अगर n है तो n से n+1 के बीच लाई करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। अब ये क्या होगा, लीस्ट इंटीजर x/2 ये एक इंटीजर होगा, मतलब बेसिकली x/2 का लीस्ट इंटीजर क्या होगा, एक इंटीजर होगा। k क्या है, एक इंटीजर, तो लीस्ट इंटीजर क्या होता है, अगर k होता तो बेसिकली ये k-1 x k के बीच लाई कर रहा होता है x/2, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2k-2 x 2k, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे देता हूं 1 डैश, क्योंकि 1 वहां पे हमने नाम दिया था, तो इसकी वैल्यू हम k रख लेते हैं x माइनस k 4 3, k को इधर लाओ 3 प्लस k x 4 प्लस k, इसका नाम दे देता हूं 2 डैश। अब 1 और 2 डैश को एक साथ सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, 2k-2x 2k, ठीक है। तो यहां से देखो, यहाँ पे x क्या है, यहां से पता चला 3 प्लस k, x इससे बड़ा है और छोटा किससे है, 2k से, ओके। एंड यहां से कर देखो तो इससे क्या है, 2k-2 इससे बड़ा x है और इससे बड़ा 4 प्लस k है, ठीक है। अगर इससे बड़ा x है, x से बड़ा ये है, तो बेसिकली 3 प्लस k क्या होगा, 2k से छोटा होगा, और 2k-2 इससे छोटा क्या होगा, ये छोटा किससे है, 4 प्लस k से। तो यहां से k इधर जाएगा तो k आ जाएगा 3 से बड़ा, और यहाँ पे k इधर आएगा तो k आ जाएगा, और यहाँ पे 2 इधर जाएगा तो 6 से छोटा आ जाएगा। दोनों को अगर कंबाइन कर दें, तो क्या आ जाएगा, k 3 से बड़ा है और 6 से छोटा है, ठीक है। और k कैसा है, एक इंटीजर है, k कैसा है, एक इंटीजर है। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी है, k हो सकता है 4 और 5, क्या हो सकता है, 4 और 5, k क्या पॉसिबल है, 4 और 5। तो अगर k 4 और 5 है तो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी थी वहां से x निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू 4 रखो तो क्या आ जाएगा x, यहाँ से भी इसलिए निकाल रहा हूँ, 4 रखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7x 8, यहाँ पे रखो 4 8 माइनस यहाँ पे 6 आ जाएगा 8। तो यहाँ से x इंटरसेक्शन निकालना है, एंड है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन करना है। तो 7 से 8 है, यहाँ 6 से 8 है, ठीक है, तो 7 से 8 आ जाएगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू 7 से 8, ठीक है। अब k इक्वल टू क्या आया था, 5 आया था, यहाँ से k 5 भी आया था, ठीक है। तो k 5 अगर आ रहा है तो यहाँ पे रखो कितना आएगा 8 x 9, और यहाँ पे रखो
तो 10 8 x 10, ठीक है। तो यहाँ से इंटरसेक्शन लेना है, तो 8 से बड़ा है और 10 से छोटा है, इक्वल है भी है, 9 तक है, तो हमको इंटरसेक्शन लेना है, तो 9 तक जाएगा। ओके, इंटरसेक्शन 8 9 10, तो यहाँ पे 8 इंक्लूडेड है, 8 इंक्लूडेड है, ये 9 तक गया है, और फिर ये 8 एक्सक्लूडेड है, ये 10 तक गया है, यहाँ पर 10 इंक्लूडेड है। यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट हमको चाहिए, तो बेसिकली 8 से 9 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपके लिए किया है, ठीक है। तो 8 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, 9 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब दोनों को यूनियन लेना है, क्योंकि ये k इक्वल टू 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, दोनों ठीक और है इनके बीच, तो इनका यूनियन आ जाएगा, ठीक है, इनका यूनियन आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 7, 8 यूनियन 8, 9। ये किसका आंसर आया है, ये किसके लिए आया है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर है, ठीक है, x माइनस लीस्ट इंटीजर x/2 इक्वल टू 3, ये इसके लिए है। तो इसका और इसका क्या कर लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन, ये वो इंटरसेक्शन, तब हमारा ए सेट निकल पाएगा, ठीक है, क्लियर। तो उसके लिए क्या था, ये लीस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 इक्वल टू 3, इसके लिए आंसर क्या था देख लेते हैं, ये था 3 to 4 4 to 5, ओके, 3 to 4 4 to 5, 3 to 4 यूनियन 4 to 5, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लेना है, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये और ये इसका इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, कोई भी एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो ए बेसिकली क्या है, 5 सेट है, ओके, ये क्या है, 5 सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कार्डिनलिटी पूछी जाए उसकी कितनी है, 0, ओके, एक भी एलिमेंट नहीं है। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ठीक है। तो ये इसको मैं पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्रीन से, 7 to 8, 8 to 9, 7 to 8, 7 to 8, 8 to 9, ठीक है। फिर येलो से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 3 to 4, फिर 4 to 5। अब इसमें इंटरसेक्शन क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ए क्या आ गया, 5, ओके, इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू 5। अब ए 5 सेट आ गया, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये क्या आ गया, 0, ठीक है। फिर जो हमने ए अल्फा बी बीटा डिफाइन किया था, उसको आप ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कहाँ है वो, ठीक है। तो यहां से ये जो ए मिला है वो तो 5 सेट मिल गया है, ठीक है, ये 5 आ गया है। ए अल्फा और बी बीटा जो हमने डिफाइन किया है, ठीक है, इनको आप हैंडल करिए, ठीक है, और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर, ओके, थैंक यू।